Hello everyone, take out your geography book, open page number 42। यहाँ पे हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। हम लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, माउंटेन, प्लेन्स, प्लाट्यूज, लेक्स, रिवर, ओशियन। और भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं जो इनफाइनाइट होते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं होती, अनगिनत लैंडफॉर्म्स होते हैं। अभी तक हमने 2 प्रोसेस पढ़ी थी लैंडफॉर्म्स की, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो अंदर का जो मूवमेंट होता है, जो कंटिन्यूस मूवमेंट होता है अर्थ के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे, उसे हम इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं। और एक्सटर्नल प्रोसेस जो अर्थ के ऊपर जो प्रोसेस होती है, जैसे कोई विंड या रेनफॉल या फिर आइस, इस प्रोसेस की वजह से जो अर्थ सरफेस में जो चेंजेस आते हैं उसे हम एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। माउंटेन्स में हमने फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनो माउंटेन के बारे में पढ़ा। अब हम प्लेट्यूज पढ़ते हैं। आप पेज नंबर 42 ओपन करो। माउंटेन्स राउंड होते हैं या कॉनिकल शेप के होते हैं और बहुत हाइटेड में रहते हैं, लेकिन जो प्लेट्यूज होते हैं वो फ्लैट होते हैं। जो उनका सरफेस होता है, जो उनका ऊपर की जो ज़मीन होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। वो हाइटेड में तो होते हैं लेकिन फ्लैट होते हैं। Plateaus. A plateau in an elevated flat land. It is a flat-topped land, table land standing above the surrounded area. जो plateau होते हैं उसका जो टॉप होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। एलिवेटेड का मतलब होता है जो हाइटेड में होते हैं। प्लेट्यूज भी हाइटेड में होते हैं, लेकिन उनका जो लैंड होता है बिल्कुल ज़्यादा फ्लैट होता है, बिल्कुल सीधा होता है। जैसे कि माउंटेन्स का कॉनिकल शेप में या फिर राउंड होता है, वैसे ही प्लेट्यू का फ्लैट होता है। उसका जो टॉप सरफेस होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। अ प्लेट्यू में है वन और मोर साइड्स विद स्लीप स्लोप्स। प्लेट्यूज में एक और एक से ज़्यादा स्लाइड्स हैं स्लोप्स की। द हाइट ऑफ द प्लेट्यू ऑफन वेरीज फ्रॉम few hundred meters to several thousand meters। जो प्लेट्यू की हाइट है, जो ऊंचाई है, वो 100 मीटर से 1000 मीटर तक के बीच में रहती है। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड। प्लेट्यूज जैसे माउंटेन्स यंग और ओल्ड होते हैं, मतलब पुराने माउंटेन्स और नए माउंटेन्स भी होते हैं, वैसे ही प्लेट्यू भी होते हैं, नए और पुराने। द डेक्कन प्लेट्यू इज इंडिया इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। इंडिया का एक डेक्कन प्लेट्यू है जो सबसे पुराना और सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या। केन्या में एक ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है। टैंजानिया और उगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर द अदर एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो केन्या में है, जिन्हें टैंजिया और उगांडा बोलते हैं, जो वेस्टर्न प्लेट्यू में है ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये कुछ प्लेट्यूज के आपको एग्जाम्पल दिया है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पता होना चाहिए। The Tibet Plateau is the highest plateau in the world with the height of 4000 to 6000 above the mean sea level। लेकिन टिबेट प्लेट्यू जो है वो सबसे बड़ा प्लेट्यू है, सबसे ऊंचा प्लेट्यू है, जिसकी हाइट 4000 से 6000 के बीच में है। और वो सी लेवल से जो उसकी हाइट है वो 4000 टू 6000 मीटर है। और टिबेटन प्लेट्यू वर्ल्ड का, इस दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू है, और इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है टिबेटन प्लेट्यू, जिसकी हाइट 4000 टू 6000 मीटर्स है। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। प्लेट्यूज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि माउंटेन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमें माउंटेन से बहुत सारी चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं जो ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं, वैसे ही प्लेट्यूज से बहुत यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गया। मिनरल्स का मतलब होता है जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सब चीज़ें हमें प्लेट्यूज से मिलती हैं। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। जो माइनिंग एरियाज होते हैं वो जनरली प्लेट्यूज एरिया में ही लोकेटेड रहते हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यूज इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वो गोल्ड और डायमंड के से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड और डायमंड का ज़्यादा बहुत ईजिली वहाँ पे पाए जाते हैं। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द चोटांगुन प्लेट्यू। चोटांगुन प्लेट्यू में आयरन, कोल और मैग्नीज पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो प्लेट्यूज होते हैं उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और जो अफ्रीकन प्लेट्यू होता है उसमें गोल्ड और डायमंड मिलता है, और जो छोटांगुन
प्लेट्यू है वो आयरन, कोल और मैंगनीज के नाम से जाना जाता है। इन द प्लेट्यू एरिया दे मे बी सेवरल वाटरफॉल्स ऑन द रिवर फॉल फ्रॉम द ग्रेट हाइट। जो प्लेट्यूज होते हैं उसमें वाटरफॉल भी होता है। वाटरफॉल का मतलब जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से, हाइटेड से जो पानी नीचे की तरफ गिरता है उसे वाटरफॉल बोलते हैं। पानी है इसलिए वाटर, और फॉल मतलब गिरना, तो बहुत ऊंचाई से जो पानी नीचे की तरफ गिरता है उसे वाटरफॉल बोलते हैं। और प्लेट्यू में वाटरफॉल्स बहुत सारे हैं। इन इंडिया हुंदरू फॉल इन चोटागुड प्लेट्यू ऑन द रिवर सुब्रहमण्यम एंड द जॉग फॉल इन कर्नाटका आर द एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स। इंडिया में दो वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हुंदरू फॉल और जोग फॉल। ये आपको पता होना चाहिए, हुंदरू फॉल और जोग फॉल। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल डेट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। जैसे कि माउंटेन से लावा निकलता है वैसे ही प्लेट्यूज में भी लावा होता है। और प्लेट्यू की जो सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो कल्टीवेशन के लिए, फसल उगाने के लिए उसकी सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत फर्टाइल होती है, बहुत स्मूथ होती है। और प्लेट्यूज में जनरली ब्लैक सॉइल पाई जाती है। Many plateaus have scenic spots and are of great attraction of tourists. जो प्लेट्यूज होते हैं उसमें भी बहुत स्पोर्ट्स होते हैं, और जो प्लेट्यूज होते हैं वो टूरिस्ट के लिए, जो लोग बाहर से घूमने आते हैं वहाँ बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है। जो प्लेट्यूज होते हैं, जैसे माउंटेन्स टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वैसे प्लेट्यूज भी टूरिस्ट प्लेसेस है। टूरिस्ट का मतलब होता है जो बाहर से उन जगहों में घूमने आए, तो प्लेट्यूज भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू कौन सा है? डेक्कन प्लेट्यू है। और सबसे ऊंचा प्लेट्यू इस दुनिया का कौन है? तिब्बत प्लेट्यू है, जिसकी हाइट 4000 से 6000 मीटर है। और प्लेट्यूज भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। प्लेट्यूज में मिनरल्स पाए जाते हैं, माइनिंग होती है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें प्लेट्यूज में होती हैं। ओके, थैंक यू।